नमस्कार, मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां आज हम पहुंच चुके हैं। आपकी फरमाइश, जी हाँ, आपकी फरमाइश में 2023 जनवरी को जो है एक शो होने वाला है। जी हाँ, तो हम उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, हम इन्हीं से जानते हैं। कि आपकी फरमाइश प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम करनाल में लॉन्च करने जा रहा है, जो कि अपने आप में एक म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी बात होगी। करनाल आइडल में करनाल डिस्ट्रिक्ट से जुड़े जितने भी हिडन टैलेंट्स हैं, छुपी प्रतिभाएं हैं, उनको आगे लाया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से शुरू हो जाएंगी और 2 दिन चलेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑडिशंस होंगे। ऑडिशंस में कैंडिडेट फाइनल्स किए जाएंगे। 20 कैंडिडेट्स हम निकालेंगे, उनमें से करनाल आइडल निकाला जाएगा। इसके 8 से 10 एपिसोड होंगे। उसके बाद जो आपका होगा ग्रैंड फाइनल में होगा। तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी है इसकी? जी हाँ, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस हमने मात्र 200 रुपए रखी हुई है, जो कि बहुत कम है। कब होगा, किस समय होगा, क्या पीरियड है, कितना समय है और क्या फीस है इसकी? रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से शुरू है सर। समय जो है सुबह 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। कल और परसों 2 दिन रजिस्ट्रेशन हमारी चालू रहेंगी। उसके बाद जितनी भी एंट्रीज हमारे पास आएंगी, उनमें से ऑडिशन लिए जाएंगे। ऑडिशंस के बाद सिलेक्शन होगी कैंडिडेट्स की, और उसके बाद जो है एपिसोड हर हफ्ते होंगे, सैटरडे संडे 2। कैंडिडेट्स की उम्र क्या रहेगी? नो एज बार। ऑडियंस क्या कब तक होगी, कौन सी तारीख तक होगी और इसका फाइनल कब है? देखिए, कल जैसे 31 है, 31 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 दिन रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद 2 और 3 को हमें ऑडिशन रखेंगे। उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको आगे लाया जाएगा। 20 कैंडिडेट हम लाएंगे आगे। 20 कैंडिडेट में से करनाल आइडल जो होगा फाइनल होगा। इसे 8 से 10 एपिसोड में रखा जाएगा। ये एपिसोड सैटरडे संडे 2 दिन होंगे वीकेंड में। करनाल डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें सर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? करनाल से बाहर के भी लोग हो जो, अगर वो भी पार्टिसिपेट अगर वो करना चाहिए वो भी कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कुछ कंडीशन हो गई गाने में? इस गाने में जो है सर, इसमें गाने सभी तरह के गाने, सोलो, डुएट सभी गाए जाएंगे। सभी कलाकारों के जो भी बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं वही हम देंगे उनको, और उस पे उनका जो है कैलिबर टेस्ट होगा। कोई प्रतिभागियों के लिए शुल्क भी होगा? सर कैसा ये रजिस्ट्रेशन फीस है सर 200 रुपए। और विनर को कुछ मिलेगा? सर विनर को हम एक सम्मान पत्र देंगे, शील्ड होगी करनाल आइडल की, और एक सॉन्ग हम उनके लिए शूट करेंगे। तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी है उनके लिए? बाकायदा होगा। करनाल से जो फाइनल में जाएगा जी, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन क्या कोई और एजेंसी से भी करने जा रहे हो, जिस तरह की टीवी शो हो गए हैं या बॉम्बे में जिस तरह से शो हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, ऐसा है, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा उनको। ऐसा सर, जो करनाल आइडल निकलेगा, एक बार प्रतिभागी जब किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए आगे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि 1 साल तक, 1 साल का हमारा, क्योंकि प्रमोशन उसे हमने देनी, आगे एक एल्बम हमने भी उसके साथ करनी है। 1 साल तक हम उसे अपने प्रोग्रामों में और अपने जो है जितने हमारे इवेंट्स होंगे उसमें वो प्रतिभागी हमारे साथ चलेगा। उसके बाद वो किसी भी कंपनी के साथ टाई अप कर सकता है, हमें कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं है। आपका प्रतिभागी के अनुसार जो है जजमेंट किस तरीके से माना जाएगा कि ये बच्चा जो है वो सही है, और किस तरीके के सॉन्ग्स में जो कार्य? जी जी जी, इसमें जो है एक्सपर्ट्स बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, वो जजमेंट लेंगे और पूरा जो है इसको कवर किया जाएगा। जितने भी हमारे इस संगीत से जुड़े हुए हैं वो इसको देखेंगे। कौन सी संस्था कर रही है सर इसको? आपकी फरमाइश, सारा आयोजन आपकी फरमाइशी करेगी? जी जी, आपकी फरमाइश ही कर रही है। कहाँ पर तो इसमें कोई कैश प्राइज भी है जो कि विनर होगा? करेंगे जी। जी, उसमें सारे कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है, सब खर्चे सब है हमारे यहाँ पे। अब जैसे जैसे हमें करनाल की जनता का, कंपनियों का और इन्वेस्टर का, स्पॉन्सर का सहयोग मिलता है, हम इसे किसी बड़े लेवल पे, किसी बैंक्वेट हॉल में, ग्रैंड फाइनल जरूर हम किसी बड़ी जगह करेंगे, ये तय है। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि इसमें कोई भी बच्चा है या फिर अब बड़ा कोई भी भाग ले सकता है, तो फिर भी एक उम्र का तो वो होता है कि इस उम्र से लेकर और इस उम्र तक ले सकता है। जैसे बच्चों की क्या उम्र रहने वाली है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? देखिए, बच्चे, वैसे तो संगीत में कोई उम्र नहीं होती है, प्रश्न आपका बहुत बढ़िया। वैसे संगीत में कोई उम्र नहीं है, लेकिन बच्चे अगर आते हैं तो बच्चों के लिए हमारी एक कंडीशन है कि अपने पेरेंट्स की कंसेंट लेटर साथ में लेके आए। सहमति पत्र जिसको हम बोलते हैं, उनका सहमति पत्र साथ में होना चाहिए। कि कई बार बच्चा अपनी मर्जी से एंट्री कर लेता है। 18 साल से नीचे जितने बच्चे अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स का
मदर का, फादर का, गार्डियन का कंसर्न लेटर, सहमति पत्र साथ में होना चाहिए। सर कुछ जैसे बच्चे को आप जैसे गाने के ऊपर प्रपोज करेंगे, ये गाना आपने सिलेक्ट कर लिया है जी, उसके बाद वो फलानी कंपनी उसके ऊपर वो अपना क्लेम दायर करेगी, आपने हमारा गाना से कैप्चर कर लिया है, आप इस तरह से गा नहीं सकते, उस मामले में आप क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है सर। कॉपीराइट एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है, लेकिन जब कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें कोई प्रोफेशनल मुझसे पैसा नहीं कमा रहे। वो चीज में है कि अगर मैं कोई प्रोग्राम करके उससे एक मैं अर्निंग का सोर्स है। सपोज अगर मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ, कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसमें मैंने टिकट रखी हुई है, सपोज मेरा किसी सेलिब्रिटी को लेके, सिंगर को लेके मैं कोई एक इवेंट रखता हूँ और उसमें मैं वही गाने गाता हूँ जो ऑलरेडी बॉलीवुड के ट्रैक्स हैं, तो उसमें हमें परमिशन लेनी पड़ती है उससे संबंधित जो भी होते हैं। लेकिन अगर मैं ये एज ए कॉम्पिटिशन एक प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। फिर भी हम इसमें जो है, कोई भी सिंगर है अगर वो सेल्फ मेड गाने खुद के बना करके खुद तैयार करता है, तो उसको आप प्राथमिकता किस तरह से देंगे? देखिए, सेल्फ मेड सिंगर अगर है, अगर वो अपने खुद के, अगर वो राइटर भी है और कंपोजिशन भी जानता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मैं कहता हूँ उसके फेदर इन द कैप समझो आप इसको, इंग्लिश में कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा कोई प्रतिभा की हमें मिलेगा, हम खुद उसे प्रमोट करेंगे, आगे लाएंगे। क्या सिंगिंग कोई भी आप आगे बढ़ोतरी करेंगे, या कोई इस तरह से कोई फिल्म लिखने वाला है, कोई गाने लिखने वाला है, या कोई राइटर बेस पर भी कुछ करेगा, या कुछ और? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है कि ये हमारा आपकी फरमाइश प्लेटफॉर्म का करनाल में पहला एफर्ट है। हमारा ये एफर्ट अगर सफल होता है, सक्सेस होता है, और उम्मीद करता हूँ पूरी सफलता मिलेगी, जैसा हमें प्यार मिल रहा है करनाल की जनता का, करनाल के निवासियों का, सभी स्पॉन्सर्ड का, हम आगे उन सभी प्रतिभाओं को आगे लेके आएंगे, चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो म्यूजिशियंस हैं, चाहे वो कंपोजर्स हैं, इन सब एक्टर्स हैं, इन सभी को आगे लेके आएंगे। आगे हम बहुत से हमारे पास प्लान्स हैं। इस प्रोग्राम के बाद हम आपको वो भी अनाउंस करेंगे, इस चीजों में भी आगे आएंगे। सर जैसा कि फिलहाल होने वाला है, तो उसमें सर्टिफिकेट्स है और प्रतीक चिन्ह भी आपने बताया, तो क्या उसमें कोई कैश प्राइज भी है? कैश प्राइज नहीं है मैम अभी, लेकिन अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर्ड आती है और वो देना चाहती है तो उनका स्वागत है, वो हम अनाउंस कर देंगे। सर क्या आपने पहले भी कभी इस तरीके के प्रतिभागियों को आयोजन कार्यक्रम किया है, या पहली बार आप ये कर रहे हैं? और ये संस्था जो है पंजीकृत के माध्यम से हो रही है या समाज के सेवा के रूप में? देखिए, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। इस फर्म को हम रजिस्टर भी करवाने चाह रहे हैं। इसका आगाज अभी 2 हफ्ते पहले हुआ है, 15 दिन पहले, और आप भी उसमें शामिल थे। और 15 दिन पहले जो प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ हो, 15 दिन के बाद ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम चाहते हैं कि करनाल का जो भी टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, छुपी जो प्रतिमाएं हैं, वो आगे आए, नाम कमाए, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छे कलाकारों की बहुत जरूरत है। जी गोविंदर मैम, क्या कुछ बताना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में? मैं इसमें सभी को यही अपील करूंगी कि सब लोग इसके साथ जुड़े, क्योंकि जो म्यूजिक है वो हमारी मन को, हमारे तन को, दोनों को ही हमारी एक पीसफुल देती है। पीस जो हमें चाहिए वो हमें म्यूजिक से मिलता है। इतनी जो हमारी दुनिया में हम देख रहे हैं, इतना ज्यादा एक उत्पाद सा मचा हुआ है, उससे हम लोग अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी, क्योंकि बुजुर्ग भी हमारे फ्री रहते हैं और कई बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, कुछ भजन भी गाते हैं बहुत अच्छे, तो वो लोग भी यहाँ पे आएंगे और अपना अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे। और आज का जो समय है, मीडिया का समय है, जो उसमें क्या है कि आप कोई एज बार नहीं है, आप किसी समय भी कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म उनको ऐसी उपलब्धि देना चाहता है। सर आप जीवन की मधुर धुन के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी विनोद सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीवन की मधुर धुन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस समय, और शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरविंदर कांगे जी, और मैं संगीत से लगभग 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, संगीत से, एक्टिंग कला से, और निफ्ट का मैं 89 का स्टूडेंट रह चुका हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन पुणे। तो करनाल में हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि करनाल मेरा शहर है, मेरा सिटी है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये मधुर धुन संगीत अपने आप में एक मधुरता है। आजकल देखिए, हर व्यक्ति जो है अवसाद से गिरा हुआ है, तनाव हर व्यक्ति की जिंदगी में है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे नौकरी वाला है, इन सभी में जो है कहीं ना कहीं तनाव है। तो म्यूजिक जो है तनाव को दूर करता है, मन की शांति प्रदान करता है, तो इसलिए इससे मधुर धुन कहा जाता है। और जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को भी सुनोगे, आप देखा होगा कई होटल्स में आप जाते हैं तो मधुर मधुर धुन बज रही होती है, तो क्या वो म्यूजिक का ही एक अंश है। और इसमें कोई जैसे सिलेक्शन होगी आपकी, तो उसमें कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी आने वाला है बीच में? देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा कुछ एक
सिंगर से पंजाब के जो हैं वो इतने वेल रिनाउंड तो नहीं है, लेकिन अच्छा यूट्यूब पे उनका है रुतबा। तो हम उनको भी कोशिश करेंगे कि लास्ट के एपिसोड में और सेमीफाइनल जो होंगे उसमें बुलाने की कोशिश करेंगे। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा रंग डाल सकें, लेकिन सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि हर चीज जो होती है इन्वेस्टमेंट से होती है, हर चीज में वो चाहिए तो पार्ट चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप बैंक्वेट हॉल में भी जाते हो, लाइट्स का खर्चा है, साउंड्स का खर्चा, हर चीज का है, तो उसमें हमें सभी चीजों का सहयोग चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहे हैं। विनोद जी बहुत बढ़िया इन्होंने रोल प्ले किया, इन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया, इसको यहाँ तक लेके आए और जनता का रोज हमें प्यार मिल रहा है, लोग रोज जुड़ रहे हैं। यहाँ अच्छे अच्छे जो टैलेंट आ रहे हैं उनको हम सीखने का भी यहाँ मौका देते हैं और आगे लाने का भी हमारा पूरे प्रयत्न रहेगा, कोशिश रहेगी। और ये जो आगाज होने जा रहा है करनाल आइडल का, इसमें जो करनाल आइडल निकलेगा तो वो अपने आप में बड़ी बात होगी। उसके लिए आगे प्लेटफॉर्म जो संगीत के होंगे अपने आप। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आपके जरिए जो मुझे आपका प्यार मिला है उससे मेरे शब्द भी नहीं है सर। मैं संगीत से इतना प्रेम करता हूँ, मेरे रोम रोम में संगीत है। मैं बचपन से ही बाथरूम सिंगर ही था, जो गाता रहता था, गुनगुनाता था, सुनता रहा था। बस एक दिन सर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, ऐसे ही मुझे गाने का मौका लगा। मुझे लगा कि ये एक लिरिक्स आते हैं, करोके आते हैं इसके म्यूजिक के, तो मैंने गाना शुरू किया। मुझे लगा भाई यार बड़ा आनंद आता था। तो मैं जैसे गाना गाता था, फिर एक आया, फिर मैं अपने कमरे में गाना गाता बैठा रहा, 2-3 घंटे लिरिक्स में गाना गाता रहता था। मुझे बड़ा अच्छा आनंद मिलता था अपने आप को, यार मुझे संगीत से अच्छा कुछ नहीं है। मैं संगीत से इतना प्रेम करता हूँ, मेरे रोम रोम में संगीत है, मेरी नस नस में संगीत है। मैं संगीत को चाहता हूँ सर हर इंसान इसमें डूब जाए। टिकटॉक सर मैं टिकटॉक से बड़ा जीना तो मैंने कोरोना में आया जीना। मैं सही था उधर। मैं कोरोना से पहले सर ऐसे था जैसे सभी जीवन जीतते अपना। मैंने कोरोना बहुत सीखा। मैंने कोरोना से 3 महीने पहले ना मैं टिकटॉक बनाता था। मैं टिकटॉक बनाता था, 1 बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, ऐसे बनाता रहा। तो कोरोना लग गया, घर में बंद गए सब, हवा पानी सब बंद, मैं बंद, घर वाले अपने कमरे में, अपने कमरे में परेशान, वो बच्चे। मैंने कहा टिकटॉक बनाता, मैं क्या करता, मैं तुम अपने कमरे बैठे यार, मैं तो टिकटॉक देखता, कॉपी मारता, उसके एक्शन करता, उसकी नकल करता, मैं बनाता चला गया। मैं एक दिन में 200 टिकटॉक बनाता था। उस टाइम मेरे कोरोना में 8 लाख फॉलोअर्स थे उस टाइम। और कितने महीने सर, ओनली 3 महीने के अंदर। और मेरी 10-10 मिलियन मेरे व्यूज थे। मेरे आज भी उसकी स्क्रीनशॉट पड़े हैं, टिकटॉक बंद हो गया, आज ये व्यूज पड़े हैं। सर विनोद जी, आप सिर्फ वो बताएं कि जब आपने वो एक टिकटॉक बनाया, सर ये बताओ उसके बारे में थोड़ा बताओ। जो आप शराब पी रहे थे, शीशे में झलक रही थी, जबकि वो वास्तव में आप पी नहीं रहे थे, लेकिन वो अंदाज वो करके तो दिखाएं जरा ही प्लीज। आपने फोटोग्राफी से थोड़ा आइडिया बताओ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। वो जो शराब यूं पड़ी थी और आप यूं कर रहे थे और ऐसे कर रहे थे, वो क्या था? वो चाह रहे हैं कि आप एक शराबी की बात दिखाइए। 2 लाइन सुना दीजिए जो शुरुआत की थी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे पुराने गानों में बड़ी जान होती थी, लेकिन आजकल के गाने अगर देखें तो एक वो चीज खत्म हो चुकी है। और पंजाब के अंदर मोस्टली ट्रेंड अब ये आ चुका है कि असले और बंदूक, राइफल ये सब रखे। क्या आपको लगता है ये चीजें ठीक है आने वाली जो हो रही है? नहीं, इसके बारे में सर आपको बताना चाहूंगा मैं। पंजाब की गवर्नमेंट का शायद आपने डिक्लेरेशन नहीं सुना है। भगवंत मान ने क्लियरली कह दिया है कि ये बंदूकें, गड्डियां, नडियां जो भी हैं ये सिंगर अब खत्म करें, और जो भी कोई गाना वैसा बनेगा उसको बैन कर दिया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट का ऐलान है। और इस पे हमने एक सॉन्ग भी तैयार किया है जो नेक्स्ट ईयर जनवरी में ही रिलीज होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारा जो संगीत था, जो असली संगीत का बेस है, वो बहुत पीछे बैक स्टेज पे जा रहा था और ये चीजें आगे आ रही थी। आजकल टेक्निक ऐसी हो चुकी है कि स्टूडियो में प्रोग्रामिंग हो चुकी है। सर आपने प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। वो प्रोग्रामिंग की वजह से कोई भी सिंगर पता भी बन जाता है, लेकिन वो जेन्युइनिटी उसको नहीं कह सकते। एक टाइम होता था जब एक म्यूजिक डायरेक्टर होता था, वो 2 छड़ी लेकर डायरेक्ट करता था और 50 म्यूजिशियन बजाते थे, तब कंपोजिशन तैयार होती थी। आज की डेट में एक्यूस्टिक में, प्रोग्रामिंग में सब कुछ आपको मिल जाता है। उसी का नतीजा है कि कोई भी XYZ सिंगिंग में आ रहा है, लेकिन उनका रुतबा, उनका नाम क्यों नहीं, खुद के पैसे लगा के आगे आ रहे हैं, सिंगर प्रॉपर क्यों नहीं बन पा रहे? रीजन इज दैट कि ओरिजिनलिटी वो नहीं है। तो उस ओरिजिनलिटी को हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयत्न रहेगा हमारा। इसे बेरोजगारी भी बढ़ी है करनाल में बहुत सारे प्रतिभाशाली, ग्रामीण में, शहरी क्षेत्र में बहुत सारे प्रतिभाशाली गायक हैं। उन प्रतिभाओं को भी क्या आप उभारने का प्रयास करेंगे अपने माध्यम से? आपकी फरमाइश। बिल्कुल सर, हमारा ये, हम चाहते हैं कि हमारा ये मैसेज आप मीडिया वाले, प्रेस वाले ज्यादा से ज्यादा आगे करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी फरमाइश के साथ जुड़े और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। देखिए मात्र 200 रुपए फीस है, कुछ भी नहीं होती है।
इसमें से ये सिर्फ उनके यहाँ एक जुड़ने का वो माध्यम है, उसमें से सिलेक्शन होगी। इस बार नहीं, अगली बार नहीं, अगली बार नहीं, नेक्स्ट, ये हमने दौर चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो उससे हम उनको आगे लाएंगे। एक आप कह रहे बेरोजगारी आ रही है, म्यूजिशियन जो खत्म होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बन रहा है, ढोल डफली सब खत्म हो चुका है, तो बेरोजगारी बढ़ी है इससे? तो नहीं सर, मैं इसमें आपको बता दूं, देखिए एक स्टूडियो में प्रोग्रामिंग में एक लिमिटेड होती है सर, सॉफ्टवेयर की भी एक लिमिट होती है, सॉफ्टवेयर की भी एक लिमिट होती है। म्यूजिशियन में अगर मेरे को सपोज एक कंपटीशन है, मैं कोई लिखता हूँ या कोई राइटर लिखता है, अगर कोई राइटर लिख रहा है नया गाना, तो उस गाने को लिखने के बाद उसकी जो कंपोजिशन बनती है, जो उसकी बीट रिक्वायर्ड है, जब ये राइटर लिखता है तो उसकी कंपोजिशन माइंड में आ जाती है। कोई भी राइटर लिखेगा तो कंपोजिशन उसके माइंड में आ जाती है। तो उस कंपोजिशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजना है? अब आपने पंजाब में सुना होगा कड़ोली, कड़ोली सुना आपने, जिसको हम घड़ा बजाते हैं। घड़ा बजाने वाले आज की डेट में बहुत कम है हरियाणा में। जो पुराने थे रागनी गाया करते थे वो भी खत्म हो चुका है। सांस्कृतिक कार्य पहले पीआर डिवीजन करवाते थे हमारे यहाँ करनाल में, अब वो भी बंद हो चुका है। तो वो चीज अभी भी दोबारा वापस लाई जा सकती है। वो संगीत लाने के लिए हम उन म्यूजिशियन को भी वापस लाना पड़ेगा। और पिंजौर में खट्टर साहब ने फिल्म सिटी का आगाज कर दिया, 2024 तक का प्रोजेक्ट है, वही पूरे होने वाला है। तो यहाँ हरियाणा में लगभग 4 से 5 लाख लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सरकार का। सर जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबको? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपकी फरमाइश में आकर विनोद भाई के नंबर दिए हुए हैं, उन पे कॉन्टेक्ट करके स्टॉक। मेरा सर कॉन्टैक्ट नंबर है 9255 6155 92 555 61 555। तो ये हमारे साथ यहाँ चाहत स्टूडियो के जो संपादक विनोद वर्मा जी हैं, वे यहाँ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कि आज के बारे में बताया और जो कि शो होने वाला है उस बारे में बताया। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा।